मिलकर ग्रो करेंगे। अली भाई, आप नहीं समझते जो बातें आप कर रहे हैं, इस दफा फ्रेंचाइजीज ने क्वालिटी प्लेयर उठाए भी नहीं पैसे बचाने के लिए। देखिए हमारे जो अभी लीग है, आईपीएल में जो लोग नहीं खेलते वो सब बेचैन है क्रिकेट के लिए, वो सब तरस रहे हैं क्रिकेट के लिए। हम अभी किसी को 1,500 दें, 2,000 दें, 2,500 दें, उनको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्हें तो आना ही है। अगर हम ज़्यादा पैसे दे रहे होते, अगर कोई और लीग ज़्यादा पैसे दे रही होती, आईपीएल के अलावा कोई और लीग नहीं हो रही इस टाइम पे, तो हम अगर 150 अगर हम 100 भी कर दें, फ़र्क कोई भी नहीं पड़ेगा। जो प्लेयर पहले शुरू में कह रहे थे हमें आप इतने की गारंटीज दें कि आप हमें कम से कम इतना देंगे, हमने किसी को नहीं दिया इसको वार्नर के अलावा। और सवाल तो उसमें से मुझे लगता है कोई ये बताएं कि आपको अब तक इसमें से प्रॉफिट हुआ है कि या बिल्कुल तरह लॉसेस हो रहे हैं आपको? जब से हमने मुल्तान सुल्तान खरीदी है ये हमारा लॉस हो रहा है। अभी जब इन्होंने थोड़ा चेंज किया था कॉन्ट्रैक्ट को, जिसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो सकता है, उससे हमारे लॉसेस थोड़े कम हो गए थे, रीवैल्यूएशन भी हो रही थी। 95% किया था वो वाला, तो तब और फिर डॉलर बैक भी किया था, तो उससे डेफिनेटली थोड़ा फर्क पड़ गया था। लेकिन अभी भी नुकसान हमारा है काफ़ी सिग्निफिकेंट। अच्छा अली भाई, जिस तरह नुकसान हो रहा है, क्या आप दोबारा खरीदार हैं या आप क्विट कर जाएंगे? नहीं, कोई शक मैं क्लैरिफाई कर लूँ कि कोई चांस ही नहीं है कि मुल्तान सुल्तान हमारे हाथ हो जाएगी। हम बस इसको रीबिल्ड करना चाहते हैं, जो हमारा हक है कि किस वैल्यू पे हम इसको देखते हैं, नोइंग के उसकी वैल्यू, उसकी पैसे कितने बनते हैं, कितना नुकसान होता है। अब अगले 20 साल नुकसान तो हम नहीं उठाने जा रहे ना, क्यों उठाए कोई बंदा। तो हमारे ये प्लान है कि हम रीबिल्ड करेंगे एक फेयर वैल्यू पे। ये नहीं कि हमें कोई डील चाहिए, लेकिन हम जो समझते हैं एक फेयर वैल्यू कि जो कराची किंग्स दे रही है वो भी हम दें। चलो हम लेट आए थे 1-2 साल, लेकिन ठीक है, कराची किंग्स तो बहुत बड़ा शहर है बनस्पत मुल्तान और बाकियों का, तो हमें लगता है कि कराची किंग की वैल्यूएशन पे हमारी टीम होनी चाहिए। भाई एक चीज क्लियर कर दें, ये आपको आपकी जो टीम थी मैं 6.5 मिलियन 6.35 ये आपको जैसे आप 12 देते हैं तो आपको 25% इस पर देना पड़ेगा जी। अगर मैं रिन्यू करूँ इस पे 25% और किंग को जो देना है वो 2.6 पे देना पड़ेगा जी, ऐसी है। तो ये तो आपके लिए तो लॉस है। एग्जैक्टली, तो मैं क्यों, अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको रिन्यू करना करूं, लेकिन इन टर्म्स से तो कोई बेवकूफ़ी होगा कि आगे रिन्यू करें। आप 12 मिनट में जाने दो, 12 में जाएंगे, बहुत बड़ा आ गया तो आपसे भी आगे। लेकिन अभी तो और टीमें भी आनी है, तो हम चांसेस लेंगे इसके। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक हम इसको टीम समझें। ऑब्वियसली हमने अपनी जान लगाई है इसमें, टाइम लगाते हैं, लाभ करते हैं क्रिकेट को, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि एक बड़ा सा कुआं पड़ा है उसमें हर साल में पैसे फेंक रहा। असल तो आपका मसला यही है कि जो महंगी टीम आपको मिली उसकी वजह से आप ये चांसेस हम ये समझे कि नई टीमों के बीच में भी आप कहीं ना कहीं शामिल होंगे। नहीं, मैं तो इसीलिए रिबीट करूंगा मुल्तान के लिए। अली भाई, जिस तरह आपने बात की है कि क्राउड नहीं आ रहा, कराची में हमने देखा ना होने के बराबर था। लाहौर वाले कल जो मैच था उसमें भी स्टेडियम खाली थे। क्या इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि अवाम इसलिए भी दिलचस्पी नहीं दे रही कि पाकिस्तान टीम की जो अभी इस टाइम पे परफॉर्मेंस है वो भी अवाम उससे भी मुतनफ़र है और काफ़ी डिसहार्ट है। कोच जो है वो प्रॉपर ढूंढ रहे हैं अभी तक गैर मुल्की। तो क्या कोचिंग में आप लोग हेल्प करेंगे? आपके पास भी कोचिंग स्टाफ? अभी जो हम चीज़ें सुन रहे हैं कि कौन इंटरव्यूज़ कर रहे हैं उस पर हम काफ़ी मुतमईन है, तो हमें उम्मीद है कि अच्छी खबर आएगी। एक बहुत तगड़ा इंटरनेशनल कोच, तो उनके लिए मैंने उनसे बात भी की कि हमारी सारों की दुआएं आपके साथ हैं, तो इंशाल्लाह वो आएंगे हमारे एज कोच। अभी जैसे नाम डिक्लेयर होगा फिर होगा, लेकिन अभी तक कुछ पक्का नहीं हुआ। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि अगर आप फुटबॉल देखें, कोई भी स्पोर्ट देखें, जो नेशनल टीम का परफॉर्मेंस होता है उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जो लोग अपने क्लब या किसी टीम को सपोर्ट करते हैं। तो आई डोंट थिंक ये ज़्यादा मसला है। भाई 4 फाइनल्स आप लोगों ने खेले, लेकिन इस बार वो तोक़ुआत के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं है। क्या कोई कॉम्बिनेशन बनाने में थोड़ी कोताही हुई है? अगर आप देखें हमारी टीम इस साल और पिछले साल का फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारी पावर प्ले में हमने बैटिंग बेहतर करनी थी, वो हमने उसके मुताबिक प्लेयर ले लिए। हमने अपने फास्ट बॉलर्स को थोड़ा तगड़ा करना था, जो हाई पेस लोग लेके आए थे वो भी हम ले आए। हमारे साथ मसला हुआ है कि जो हमारे ओवरसीज़ थे, जो लास्ट टाइम हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे परफॉर्मर थे, उनसे वो अभी पिच पे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है जो लास्ट टाइम थी, तो उससे हमें थोड़ा फर्क पड़े। तो अब हम ज़्यादा फोकस करें अपने लोकल प्लेयर्स पे। तो अगर आप देखें भी सही, आज भी और बाकी दिनों में हम अपने लोकल्स पे ज़्यादा बोल डाल रहे हैं बनस्पत हमारे ओवरसीज़ पे। अली भाई, आपने बात की थी इनोवेशन की, आपने एक इंटरव्यू के दौरान थोड़ा इनोवेट करना चाहिए जिस तरह बीबीएफ के अंदर हो रहा है। बिल्कुल। तो क्या आपने क्लासिक शेड्यूल से हट के आपने कोई पीसीबी को इस तरह से प्रपोजल दिया है, कोई डिस्कशन हुई है इस चीज़? जी, मेरे यही मैं चाह रहा हूँ कि हम जैसे ये ख़त्म हो हम पेपर लिख दें पीसीबी को कि हम चाहते हैं कि हम एक दफ़ा बैठें, ये ना करें कि जी मसले क्या हैं, क्या चीज़ें हैं, एक दफ़ा बैठेंगे देखें। हम अगर इनोवेट करना चाहते हैं, एक कमेटी बनाते हैं, हम बैठते हैं, क्रिकेट के लोग हों, मीडिया के लोग हों, इंटरनेशनल लोग हों, पाकिस्तानी हों, हम इकट्ठे मिलकर ब्रेनस्टॉर्म करें। क्या हो कि अगर एक बैटर 2 दफ़ा खेले, कोई ट्राई बॉल हो जाए, हम एक सेकंड न्यू बॉल